Jack, you flash! मूवी की शुरुआत में हम डेन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो टीएनटी डिपार्टमेंट का कमांडर था। असल में ये डिपार्टमेंट नारकोटिक्स और इलीगल पैसों से जुड़े केसेस को सोल्व करता है। फिर एक दिन डेन अपने मेजर टॉम से किसी केस के बारे में बात करने के लिए जाता है। अब कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है। तभी हम एक कार के अंदर एक टीएनटी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जैकी था। इस समय वो फोन पर एक लड़की से बात कर रही थी। जैकी उस लड़की को कहती है कि हर जगह खतरा है, तुम्हें सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करना होगा और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। फिर वो लड़की बताती है कि मेरे हिसाब से कोई मुझे ट्रैक कर रहा है, शायद वो लोग हमारी बातें भी सुन रहे होंगे। लेकिन जैकी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बर्नर फोन से कॉल कर रही हूँ जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए ना ही कोई हमारी बातें सुनेगा और ना ही तुम्हारी लोकेशन किसी को पता चलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम बस थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और मैं वादा करती हूँ तुम्हें इस दलदल से सही सलामत बाहर निकालूंगी। इतना कहकर जैकी कॉल काट देती है। फिर जैसे ही वो अपनी कार से उतरकर कहीं और जाने लगती है, एक आदमी उस पर गोली चला देता है। फिर जैकी जल्दी से एक मैसेज टाइप करने लगती है, तभी वो आदमी भी उसके नजदीक आ जाता है। फिर जैसे ही जैकी उस पर गोली चलाने लगती है, उस आदमी का दूसरा साथी जैकी के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती। वो जल्दी से अपने मैसेज को पूरा करके उसको किसी के पास सेंड कर देती है और फिर अपने फोन को पानी में फेंक देती है ताकि उन गुंडों को कुछ भी पता न चल पाए कि उसने किसको क्या मैसेज भेजा है। फिर वो गुंडे उसके पास आते हैं और उसको गोली मारकर खत्म कर देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डेन टॉम पर चिल्लाते हुए कहता है कि उन्होंने जैकी को मार दिया। फिर टॉम उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो जैकी किस चीज के पीछे पड़ी थी। डेन कहता है शायद वो पैसों के पीछे पड़ी थी। उसको कहीं से टिप मिली थी कि किसी जगह पर बहुत सारा इलीगल पैसा पड़ा है और वो उनको ही ढूंढना चाहती थी। फिर टॉम कहता है देखो इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट के हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। एफबीआई वाले हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा शांति से सोचना होगा। अगले सीन में हम दो एफबीआई एजेंट को देखते हैं। वो टीएनटी डिपार्टमेंट के हर एक ऑफिसर से जैकी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन सभी का यही कहना था कि जैकी बहुत ही अच्छी इंसान थी। लेकिन एफबीआई वाले उनको अपने सवालों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारा डिपार्टमेंट आए दिन बहुत सारे इलीगल पैसे को जब्त करता है, क्या तुम लोगों ने कभी उन पैसों को चुराने के बारे में नहीं सोचा? लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी ऑफिसर्स बस यही जवाब देते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है और हम अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। हम कभी भी अपने कानूनों को नहीं तोड़ते, इसलिए प्लीज आप लोग हमसे ये पागलों जैसे सवाल ना ही करें। वहीं दूसरी तरफ हम डेन को देखते हैं जो टॉम को कहता है कि क्या तुम जानते हो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बिकाऊ ऑफिसर्स भी हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। टॉम कहता है कि मुझे इस बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, लेकिन अफसोस हम उन ऑफिसर्स के बारे में नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं। फिर ये बात सुनकर डेन गुस्से में कहता है कि आखिर कोई भी डिपार्टमेंट जैकी के केस को अहमियत क्यों नहीं दे रहा। एफबीआई वाले भी बस फालतू की चीजों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जैकी का केस मुझे सौंप देना चाहिए, मैं खुद ही असली कातिल को ढूंढ निकालूंगा। टॉम कहता है मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी अपने ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर का केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ये कानून के खिलाफ है। अगर हमारे हायर ऑफिसर को इस बात की भनक भी लग गई तो हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से बिखर जाएगा। अगले सीन में हम एफबीआई वालों को देखते हैं। वो टीएनटी डिपार्टमेंट के एक और ऑफिसर से पूछताछ कर रहे थे जिसका नाम जेडी है। एफबीआई टीम का ऑफिसर डेल जेडी से कहता है कि तुम्हारे और जैकी के बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए डेल जैकी के बारे में गलत बातें बोलने लगता है। ये बात सुनकर जेडी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो डेल पर टूट पड़ता है और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ऑफिस के बाकी लोग जल्दी से कमरे में आकर उन दोनों को शांत करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जेडी और डेन आपस में बातें करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एफबीआई ऑफिसर डेल जेडी का भाई है। उसने पुलिस में आने की बजाय एफबीआई को चुना और अब वो हमेशा जेडी को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। फिर डेन गुस्से में उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता एफबीआई वाले जैकी के केस को सुलझा पाएंगे। चीफ भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर हायर डिपार्टमेंट का प्रेशर है। ये सब बातें सुनने के बाद जेडी भी डिपार्टमेंट को गालियां देने लगता है। फिर कुछ देर और इन दोनों के बीच में बातें होती है और फिर
फिर जेडी बाथरूम से निकलकर अपनी टीम के पास आ जाता है। टीम की एक और मेंबर नुमा उससे पूछती है कि आखिर FBI वाले हमसे पैसों को चुराने की बात क्यों कर रहे हैं। फिर वो जवाब देता है कि हम अक्सर बड़े लोगों के घर पर छापा मारते हैं, कभी कभी वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा गायब भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वो पैसा चुरा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी तुम लोगों को हमारे खबरी से किसी बड़े पैसे की टिप मिले तो एक दूसरे को उसके बारे में जरूर बताना। फिर सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। दूसरी तरफ डेन को भी अपने खबरी से बहुत सारे इलीगल पैसे की टिप मिल जाती है जो किसी माफिया कार्टेल से जुड़ा हुआ था। वो अपनी टीम के पास आता है और कहता है कि मुझे अभी अभी एक टिप मिली है, इसलिए हम लोगों को वहीं पर जाना होगा। लेकिन उसकी टीम की ही एक मेंबर लोलो जवाब देती है कि हमें कभी भी एक्स्ट्रा टाइम का पैसा नहीं मिलता, तो हम ये काम क्यों करें। डेन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, हमें ये काम आज ही करना होगा ताकि अपने बाकी के दिन में आराम से रह सकूं। फिर वो सभी लोग अपनी कार में बैठकर जल्दी से उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। डेन सभी को कहता है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो सब लोग यही कहना कि हमें ड्रग्स से जुड़ी कोई खबर मिली थी। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम यहाँ पर पैसों के लिए आए हैं। तभी घर का दरवाजा खटखटाते ही अंदर से एक लड़की निकलकर आती है जिसका नाम डेजी था। डेन उसको कहता है कि हम TNT डिपार्टमेंट से आए हैं और हमें खबर मिली है कि आपके घर पर ड्रग्स रखे हैं। डेजी कहती है कि आप लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन टीम वाले उस पर लगातार दबाव डालने लगते हैं, इसलिए वो उनको कहती है कि आप अंदर आकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। डेन उसकी बात मान लेता है। फिर अंदर आते ही सभी लोग घर की छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी लोलो अपने कुत्ते का पटा खोल देती है। फिर वो भागते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है और वहां पर बनी छत को देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। फिर सभी लोग जल्दी से उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर जेडी डेजी से पूछता है कि तुमने ऊपर क्या छुपा रखा है। वो कहती है आप लोग मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं रही। ऊपर का कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन जेडी उसकी बात नहीं मानता। फिर वो लोग छत का दरवाजा खोलकर ऊपर चले जाते हैं। वहां जाकर डेन कमरे को बहुत ही ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर एक वायर पर पड़ती है। फिर जैसे ही वो उस वायर को खींचता है, दीवार के ऊपर से एक छोटा सा दरवाजा खुलता है और वहां पर बहुत सारे लाल रंग के डब्बे पड़े हुए थे। फिर डेन कहता है कि हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए इनको तोड़ना होगा। फिर पूरी टीम हथौड़ा लेकर उस दीवार को तोड़ने में लग जाती है। फिर डेन डेजी से कहता है कि अगर तुम हमें सच्चाई बता दोगी तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है, लेकिन डेजी जवाब देती है कि मैं तुम लोगों से कुछ नहीं छुपा रही। मुझे इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 महीने से ही रह रही हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले। ये घर मेरी दादी का था, लेकिन उनकी मौत के बाद अब मुझे ही इसको संभालना पड़ा। और यही नहीं, इस घर के ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है, क्योंकि मेरी एक बहन है। दादी के मरने से पहले उसने दादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और अब उनकी मौत के बाद वो भी इस घर को हड़पना चाहती है। इस वजह से मेरा उसके साथ कोर्ट में केस चल रहा है। डेन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर वो कहता है कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। तभी दीवार के टूटते ही डेन का दूसरा साथी माइक उसके पास आता है और बताता है कि वहां पर बहुत सारा पैसा लग रहा है। फिर जैसे ही पूरी टीम वहां तक पहुंचती है, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डब्बे के अंदर ही 14 लाख डॉलर्स थे। डेन को जो टिप मिली थी उस हिसाब से ये बहुत सारा पैसा था, इसलिए वो कहता है कि अगर हर एक डिब्बे का पैसा गिना जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग 2 करोड़ डॉलर्स होंगे। अब ये बात बोलते समय डेन के हाथ कांप रहे थे। फिर वो अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग नीचे आ जाओ, मुझे जेडी से अकेले में बात करनी है, और सब लोग ध्यान रखना कि इस पैसे की खबर बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए तुम सब अपने अपने फोन मुझे दे दो। इस बात को लेकर टीम के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है, लेकिन बाद में सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही जेडी कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे टीम का भरोसा टूट जाएगा। लेकिन डेन उसको समझाता है कि अभी मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए। फिर जेडी पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे की टिप मिली थी। डेन जवाब देता है 3 लाख डॉलर्स की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना सारा पैसा होगा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों कमरे से नीचे उतर कर आते हैं। फिर डेन कहता है कि सभी डिब्बों को गैराज में लेकर आओ, हम वहीं पर सारे पैसों को काउंट करेंगे। फिर सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडी डेन को कहता है, मेरे
हिसाब से हमें इस पैसे को अपनी ही किसी सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। हम इनकी काउंटिंग वहीं पर करेंगे। ये बात सुनकर डेन उसको कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तुम जानते हो हमें पैसा यहीं पर सील करना होगा, इसलिए काउंटिंग भी यहीं पर होगी। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इन पैसों के बारे में अभी डिपार्टमेंट को भी कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग पहले से ही पैसे चुराने के इल्जाम में बदनाम हो रखे हैं। फिर इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी डेजी घबराते हुए कहती है कि तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए यहाँ से लेकर चले जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। ये बात सुनकर सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी माइक जल्दी से डेन के पास आता है और कहता है कि एक पुलिस कार हमारी तरफ ही आ रही है। फिर जेडी और डेन घर के बाहर जाते हैं। पुलिस वाले उनको कहते हैं कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर डेन कहता है कि हम TNT डिपार्टमेंट से हैं और इस समय हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है कि हमको इस बारे में कोई भी खबर नहीं मिली, जबकि ये हमारा इलाका है। अब डेन बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जेडी उनसे बदतमीजी करने लगता है। फिर पुलिस वाला गुस्से में आकर उन दोनों को कहता है तुम लोग चिंता मत करो, आज तुम्हारी शामत आने वाली है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उनके जाते ही डेन जेडी को कहता है जल्दी से अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो और गन लेकर तैयार रहना, शायद आज की रात धमाकेदार होने वाली है। इतने में उनकी पूरी टीम के मेंबर सारे पैसों को गैराज में लेकर आ जाते हैं। फिर माइक कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर डेन ने अभी तक इस पैसे के बारे में डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया। फिर रूमा कहती है तुम शांत हो जाओ, डेन हमारा कमांडर है और वो जो भी करेगा हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। तभी वहाँ पर डेन और जेडी भी पहुँच जाते हैं। वो माइक को कहते हैं कि तुम गन लेकर बाहर निगरानी करो, अगर कोई भी हलचल हो तो तुरंत बता देना, तब तक हम पैसों की गिनती शुरू करते हैं। फिर बाहर आते ही माइक अपने पास से एक बर्नर फोन निकालता है जो कि उसने छुपा रखा था। वो डिपार्टमेंट के आदमी को मैसेज करके बताता है कि हमारी टीम के हाथ बहुत सारे पैसे लगे हैं, लेकिन डेन ने अभी तक इसके बारे में डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी नहीं बताया। अगले सीन में हम देखते हैं डेन डेजी से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था कि इतना सारा रुपया कहां से आया। डेजी बताती है कि मुझको भी अननोन नंबर से फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ घंटे के लिए अपना घर खाली कर दूं, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। फिर डेन उसको कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए तुमको जितना रुपया चाहिए तुम ले लो और यहाँ से चली जाओ। फिर डेजी जवाब देती है कि उन लोगों ने ही मुझे ये सब कहने के लिए कहा था क्योंकि वो जानते थे शायद उनका पैसा खतरे में पड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही इस बारे में सोच लिया होगा। फिर डेन डेजी का रिकॉर्ड चेक करता है और उसको पता चलता है कि उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस चल रहा है। डेजी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पहले ड्रग का धंधा किया करता था, फिर मैंने उसके बारे में पुलिस को बता दिया, इसीलिए मुझ पर ये आरोप लगाए गए। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर जेडी भी आ जाता है और कहता है कि तुम इस पैसे के बारे में पहले से ही जानती थी कि ये पैसा ड्रग्स बेचकर कमाया गया है, लेकिन डेजी बार बार यही कहती है कि मैं सच में पैसे के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर जेडी कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें ही चुना क्योंकि तुम्हारे पास अपना खर्चा पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और ऊपर से तुम्हें अपनी दादी का केस भी लड़ना था। जरूर उन लोगों ने तुम्हें पैसे रखने के लिए कुछ कमीशन दिया होगा और ये बात तुम हमें बताना नहीं चाहती। तभी अचानक उस घर का फोन बजने लगता है। फिर जेडी जब फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर घर खाली कर दो क्योंकि तुम्हें सिर्फ $50,000 के लिए अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर जेडी डेन को बताता है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, इसके बाद वो लोग हमें मार डालेंगे। फिर ये बात सुनने के बाद डेजी कहती है जैसा उन लोगों ने कहा है वैसा ही करो, इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन जेडी उसकी बात नहीं सुनता। वो डेन को एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि अब तुम मुझे सारा सच बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर तुम्हें $3 लाख की टिप मिली है, लेकिन उस आदमी ने मुझे फोन पर $50,000 बोला, आखिर तुम छुपा क्या रहे हो। ये बात सुनकर डेन कहता है कि मैं तुम सभी का कमांडर हूँ, इसलिए तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जो भी कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ। लेकिन जेडी उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम शायद पैसा चुराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे तो मुझे वो मैसेज दिखाओ जिस पर तुम्हें टिप मिली थी। डेन कहता है कि वो मैसेज मैंने डिलीट कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे सच साबित नहीं कर सकता। फिर जेडी कहता है क्या तुम जानते हो जैकी भी ऐसे ही किसी बड़े पैसे के पीछे पड़ी थी, इसलिए अगर तुम मुझे सारा सच बता दोगे तो मामला यहीं पर सुलझ जाएगा। लेकिन डेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए जेडी गुस्से में आकर उसको कहता है कि तुम मेजर को कॉल लगाओ और उसको सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो मैं खुद ही उसको फोन कर दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर बाहर आकर वो अपने निक्स नाम के दोस्त के पास फोन करता है
जो कि एक DEA का ऑफिसर है। फिर जेडी उसको सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि हमारी टीम को एक घर के अंदर बहुत सारा पैसा मिला है, लेकिन यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ऊपर से डेन ने अभी तक डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं बताया। पता नहीं वो ऐसा क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर निक्स कहता है कि जब से जैकी का मर्डर हुआ है तब से डेन का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। फिर जेडी कहता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ऐसा होना आम बात है, लेकिन अब निक्स उसको भड़काते हुए कहता है शायद बात कुछ और भी हो सकती है। तुम जानते हो जैकी भी किसी ऐसे ही बड़े केस पर काम कर रही थी और डेन उसका सबसे अच्छा पार्टनर था। शायद उसको भी उन पैसों के बारे में पता चल गया होगा जिसको जैकी ढूंढ रही थी। और तुम्हें तो पता ही है डेन इस वक्त पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। उसका 10 साल का बेटा कैंसर से मारा गया और यही नहीं, उसका डिवोर्स भी हो चुका है। डेन के पास अपनी लाइफ में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। शायद उसको इन पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपनी सबसे अच्छी पार्टनर जैकी को मार डाला ताकि वो इस पैसे को आसानी से चोरी कर सके। अब ये बात सुनकर जेडी भी डेन पर शक करने लगता है और कहता है कि मैं अपने भाई को कॉल करके सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन निक्स उसको समझाता है कि तुम FBI को कॉल मत करना क्योंकि मैं जल्दी ही अपनी टीम को साथ लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, तब तक तुम चौकन्ने रहना। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं। इस समय वो घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहा था, तभी अचानक से आसपास के घरों की लाइट जलने लगती है। ये देखकर माइक थोड़ा घबरा जाता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर जेडी भी आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक घर की लाइट बार बार जल बुझ रही है। जेडी कहता है कि ये कोई मोर्स कोड है, इसलिए अब मैं उस घर में जाकर चेक करूंगा, तब तक तुम इसके बारे में डेन को बताओ। अगले सीन में हम डेन को देखते हैं। वो अपने चीफ को कॉल करके कहता है कि हमको एक टिप मिली थी कि एक घर में बहुत सारा पैसा पड़ा है। फिर घर को चेक करने पर हमें यहाँ पर $1,50,000 कैश मिला है। मैं आपको थोड़ी देर बाद पूरी रिपोर्ट बनाकर भेज दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय डेजी उसकी ये बात सुन रही थी। फिर जैसे ही माइक घर के अंदर आता है, वो उसको कहती है कि तुम्हारा कमांडर किसी को फोन करके बता रहा था कि यहाँ पर सिर्फ $1,50,000 मिले हैं। और यही नहीं, वो अपने बाकी साथियों के साथ गैराज में पड़े उन पैसों को चुराने की बात भी कर रहा था। ये बात सुनकर माइक थोड़ा घबरा जाता है। अब इससे पहले कि वो डेजी को कुछ कह पाता, इससे पहले ही वहाँ पर डेन आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर माइक कहता है घर के बाहर अचानक से लाइट जलने बुझने लगी है और जेडी को एक मोर्स कोड भी दिखाई दिया। उसी ने मुझसे कहा कि मैं आपको इस बारे में बता दूं। फिर वो दोनों ही उस घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर डेन माइक से पूछता है कि तुम उस लड़की के साथ कुछ बातें कर रहे थे, वो तुम्हें क्या कहना चाहती थी। फिर माइक उसके आगे बहाना बनाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर थोड़ा और आगे जाते ही डेन उसको कहता है तुम वापस घर जाओ और बाकी सभी के साथ पैसे गिनने में हेल्प करो, मैं जेडी के पास जाता हूँ। फिर घर जाते वक्त माइक अपना फोन निकालता है और किसी को वॉइस मैसेज करते हुए कहता है डेन पैसे चुराने वाला है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी घर के अंदर जाकर माइक डेजी से कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने अपने साथी से बात कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो गैराज में जाकर लोलो को कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन वो जवाब देती है नहीं, हम लोग बस अपना काम कर रहे हैं। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पर डेन भी आ जाता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं, इसलिए जल्दी से पूरे पैसे गिनो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। फिर माइक उससे पूछता है कि जेडी कहाँ पर है। डेन कहता है तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगा। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और बहुत सारे लोग बाहर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर डेन भी जवाबी हमला करने लगता है, लेकिन इसी बीच एक गोली लोलो के पैर पर लग जाती है। फिर डेन जल्दी से माइक को लेकर घर के बाहर आता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है जो घर पर हमला कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी मारा जाता है, लेकिन बाकी के लोग कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडी अपने साथ एक आदमी को लेकर घर से बाहर आता है। असल में ये आदमी एक माफिया था और इसी का पैसा इन लोगों ने जब्त किया है। फिर जेडी बताता है कि ये सिर्फ हम पर नजर रखे हुए था, लेकिन हम पर हमला इसके साथियों ने नहीं किया, वो कोई और थे। फिर वो आदमी अपने बॉस के पास फोन करता है। डेन उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। फिर वो माफिया कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लोगों पर जो भी हमला हुआ है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है और अब मुझे वो पैसा भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई साथी मारा जाए।
फिर ये बात सुनकर जेडी उसको कहता है कि मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या ऑफिसर जैकी को तुम्हारे लोगों ने मारा था। वो माफिया कहता है नहीं, मैंने उसको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो बस आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से सावधान रहिए। फिर डेन गैराज में जाता है और अपने साथियों को कहता है कि ये हमला उस माफिया ने नहीं करवाया और ना ही उसको अपने पैसे वापस चाहिए, इसलिए हमारा रास्ता एकदम क्लियर है। ये बात सुनकर जेडी पूछता है क्या तुम ये सारा पैसा चुराने वाले हो। लोलो जवाब देती है कि हम डिपार्टमेंट को सिर्फ उतना ही पैसा बताएंगे जितना टिप में लिखा था, बाकी बचा पैसा हमारा होगा। फिर जेडी कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ ये पूरा का पूरा प्लान डेन का ही था, इसी ने जैकी को भी मारा है क्योंकि निक्स का मेरे पास मैसेज आया था और उसने मुझे बताया कि डेन को कोई भी टिप नहीं मिली थी, यानी कि असली कातिल यही है। फिर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन तभी बाकी के लोग इन दोनों को शांत करवाते हैं और जेडी गुस्से में आकर घर से बाहर चला जाता है। फिर डेन सभी को कहता है कि तुम लोग जल्दी से अपना काम खत्म करो क्योंकि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ माइक एक कमरे में जाकर अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसको अपना फोन नहीं मिलता। अब वो समझ जाता है कि लड़ाई के दौरान उसका फोन कहीं पर गिर गया होगा। दूसरी तरफ जेडी निक्स के पास फोन करता है और कहता है तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, डेन सारे पैसे चुराने वाला है। ये बात सुनकर निक्स कहता है कि मैं 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, लेकिन मेरे पास पूरी टीम नहीं है क्योंकि किसी को भी ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता। मैं वहाँ पर कुछ ही गिने चुने लोगों के साथ ही आ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा ही साथ देना होगा। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अगले सीन में हम डेन को देखते हैं जो कि अपने सारे पैसों को गिनकर एक बुलेट प्रूफ बैग के अंदर रख लेता है। वो अपने साथियों को कहता है कि हमें बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि हमारी कारें गोलीबारी के दौरान पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। जिस समय ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से घर के अंदर आग लग जाती है। फिर डेन सभी को लेकर घर से बाहर आता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ पर निक्स भी पहुँच जाता है। वो डेन को कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। तभी कुछ ही देर में जेडी भी वहाँ पर आ जाता है और सभी को कहता है कि अब कोई भी डेन की बात नहीं मानेगा, अब जैसा मैं कहता हूँ सब लोग वैसा ही करो। माइक तुम सारे पैसे उठाओ और ट्रक में रख दो, हम लोग निक्स के साथ जाएंगे। इस बात को लेकर फिर से डेन और उसके बीच में बहस होने लगती है। फिर निक्स ट्रक से नीचे उतरकर सारा मामला संभालता है और कहता है कि अब तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे। फिर वहाँ से जाते वक्त डेन नुमा और लोलो को कहता है कि तुम डेजी के साथ यहीं पर रुको, ये मेरा ऑर्डर है। फिर रास्ते में डेन निक्स से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वो कहता है कि यहीं पास में ही DEA का वेयर हाउस है, हम वहीं पर सारा पैसा ले जाकर एक बार फिर से गिनेंगे। फिर जेडी उसको बताता है कि मैं मेजर को कॉल करके इस केस की खबर दे देता हूँ, लेकिन तभी डेन उसको बताता है मैंने मेजर को पहले से ही सब कुछ बता दिया है। ये बात सुनकर माइक कहता है तुम झूठ मत बोलो, तुमने उनको सिर्फ रिपोर्ट करी है, असली रकम के बारे में नहीं बताया। फिर डेन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मुझसे फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। डेजी ने मुझे बताया था कि तुमने मेजर को रिपोर्ट की है, लेकिन तुमने उनको बस $1,50,000 की रकम ही बताई है। ये बात सुनकर डेन कहता है कि ये रकम तुम पहली बार नहीं सुन रहे, मैंने डिपार्टमेंट से निकलते वक्त तुम्हें बताया था कि मुझे $1,50,000 की टिप मिली है, लेकिन टीम के बाकी सभी लोगों को मैंने अलग अलग रकम बताई। लेकिन जब घर पर पहली बार माफिया के आदमी का फोन आया तो उसने जेडी से सिर्फ $1,50,000 की बात करी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वो फोन तुम्हारे ही आदमी ने किया था। फिर माइक घबराते हुए कहता है कि मैंने ऐसी कोई खबर किसी को नहीं दी, तुम लोगों ने पहले ही मेरा फोन ले लिया था। लेकिन जेडी जवाब देता है कि मेरे पास तुम्हारा बर्नर फोन भी है जिसका तुम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, गैराज में लड़ाई के वक्त मैंने तुम्हारा फोन निकाल लिया था। फिर डेन कहता है मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया कि तुम्ही ने वहाँ पर फोन करके पुलिस को बुलाया था और घर पर भी आग तुम्ही ने लगाई थी, तुमने इस पैसे को चुराने का पहले से ही प्लान बना रखा था। अब कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है और हम जेडी को उसी घर में देखते हैं जहां वो चेकिंग करने के लिए गया था। तभी वहां पर डेन भी आ जाता है और कहता है मुझे कोई भी टिप नहीं मिली थी, मेरे पास सिर्फ जैकी का मैसेज आया था, लेकिन उसी रात उसका मर्डर हो गया और अब तक मैंने जो भी नाटक किया वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था ताकि मैं उस आदमी तक पहुंच सकूं जिसने जैकी को पैसों के लिए मारा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डेन माइक को कहता है कि अब तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो। अब माइक के पास भी कोई रास्ता नहीं
नहीं बचा था, इसलिए वो अपने बर्नर फोन से अपने बॉस के पास फोन करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि निक्स था, क्योंकि उसकी रिंग निक्स के फोन पर बज रही थी। अब जेडी और डैन दोनों ही समझ जाते हैं कि माइक का दूसरा साथी निक्स है और अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसी का प्लान था। फिर निक्स जल्दी से अपनी गन निकालकर माइक के हाथ पर गोली चला देता है और फिर उन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रक का ड्राइवर भी इस हादसे में मारा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद निक्स गन लेकर सभी लोगों को कहता है कि कोई भी गलती मत करना, क्योंकि तुम सबकी जान मेरे हाथों में है। फिर वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर निक्स कहता है कि अब तुम लोगों को मेरी पूरी सच्चाई पता चल ही गई है, तो मेरी बात मानो, तुम भी इनमें से कुछ पैसे निकाल लो और अपना हिस्सा समझ कर रख लो, ताकि हम सबकी आने वाली लाइफ अच्छे से गुजरे। फिर जेडी गुस्से में पूछता है कि मुझे बस ये जानना है, क्या तूने ही जैकी को मारा था? वो कहता है हाँ, मैंने ही उसको मारा था और माइक ने भी इस काम में मेरी हेल्प की थी, लेकिन अब मुझे इससे कोई भी काम नहीं है। और इतना कहकर वो माइक को बेहोश कर देता है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो जेडी के फोन पर एक फोन आता है, जो कि उसके भाई डेल का था। फोन उठाते ही वो अपने भाई को कहता है काम शुरू कर दो। ये बात सुनकर निक्स थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से FBI की पूरी टीम उनका रास्ता रोक लेती है, क्योंकि जेडी ने अपने भाई को इस केस की पूरी जानकारी पहले से ही दे दी थी। फिर FBI वाले निक्स को ट्रक से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। ठीक उसी वक्त माइक को भी होश आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर निक्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और फिर वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर किसी दूसरे रास्ते पर भाग जाता है। इतने में जेडी और डैन भी ट्रक से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन कमाल की बात ये थी कि निक्स अभी भी जिंदा था, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। फिर वो अपने ट्रक को स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी जेडी अपने भाई की कार लेकर निक्स का पीछा करने लगता है और डैन भी बिना वक्त गवाए माइक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो माइक को ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जेडी भी लगातार निक्स के ट्रक के ऊपर गोलियां चला रहा था। फिर मौका मिलते ही वो अपनी शॉटगन से उस ट्रक का टायर पंक्चर कर देता है, जिसकी वजह से ट्रक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो पुल से नीचे गिर जाता है। फिर जेडी उसके पास जाता है और कहता है, तूने बहुत गलत किया, तुझे जैकी को मारना नहीं चाहिए था। लेकिन इस बात पर निक्स उससे माफी मांगने की बजाय धमकी देता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम अपने हिस्से का पैसा लो और निकलो यहाँ से। अब ये बात सुनने के बाद जेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ट्रक में से एक बैग लाकर निक्स के सामने रख देता है और उस पर लात मारते हुए कहता है कि ये पैसा जैकी की जान नहीं खरीद सकता, और इतना कहकर वो निक्स को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डैन माइक को मारने की बजाय उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम लोलो और रूमा को देखते हैं। वो दोनों डेजी को साथ लेकर अपनी कार में बैठकर ऑफिस जा रही थी और इस समय वो सारा असली पैसा इन लोगों के पास ही था, क्योंकि इन्होंने ट्रक्स के अंदर जो बैग्स रखे उनमें सिर्फ रद्दी थी। तभी कुछ देर बाद डैन की पूरी टीम सारे पैसे लेकर सही सलामत FBI टीम के पास पहुंच जाती है। फिर सारा पैसा मिलने के बाद FBI का एजेंट डैन को कहता है कि तुम लोगों की क्या रिपोर्ट थी। फिर डैन उसको अपनी गिनी हुई रकम बताता है। फिर कंप्यूटर में भी उतनी ही रकम दिखाई देती है। अब FBI का हेड इस बात से बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ था और वो डैन की पूरी टीम को शाबाशी भी देता है। अब सभी लोग एकदम खुश थे। फिर वो डेजी को भी उसका घर जलने की पूरी रकम दे देते हैं, ताकि वो अपना घर ठीक करवा सके। वहीं दूसरी तरफ जेडी अपने भाई डेल के पास आकर उससे बीती हुई बातों के लिए माफी मांगता है और फिर उसको खुशी खुशी गले से लगा लेता है। तभी थोड़ी देर बाद डेजी डैन के पास आती है और उससे जैकी के बारे में बातचीत करने लगती है। दरअसल मूवी की शुरुआत में जैकी जिस लड़की से बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि डेजी ही थी। फिर जेडी और डैन एक दूसरे के काम की भी तारीफ करते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने मूवी ज्ञान चैनल के ऊपर बहुत सारी अच्छी सीरीज अपलोड की है, इसलिए आप वहां पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे और भी मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।